हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी की जो हम वीडियो को लेकर आए हैं, ये हम लेकर आए हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कंटेंट। काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स परेशान हैं। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के बीए के स्टूडेंट जो कि फर्स्ट ईयर में भी हैं और सेकेंड ईयर में भी हैं और थर्ड ईयर में, जिनके सबके एग्ज़ाम होने वाले हैं 1 तारीख यानी कि 1 अगस्त से आपके एग्ज़ाम शुरू हैं। तो आपके पास शायद बुक भी नहीं पहुंची हैं, तो सभी स्टूडेंट परेशान हैं। तो बुक के लिए तो मैं आपको बता दूं कि सभी सब्जेक्ट की जितने भी बीए के स्टूडेंट हैं, आप चाहे आपके पास हिस्ट्री है, चाहे आपके पास ज्योग्राफी है, चाहे आपके पास हिंदी है, कोई भी आपके पास सब्जेक्ट है, तो आप वेबसाइट से बुक को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से अपने चिरपी नोट्स बना लीजिए। वैसे तो अभी काफ़ी टाइम है आपके पास, आप अपने नोट्स अच्छे से तैयार कर सकते हैं चैप्टर वाइज। तो मैं हर एक सब्जेक्ट के बुक लेकर आऊँगी आपके लिए और मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आपको चिरपी नोट्स बनाने हैं, कौन सी यूनिट से आपको ज़्यादा पढ़ना है और कौन सा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। क्योंकि आपके जो पेपर बनेंगे वो यहीं से पेपर बनेंगे, इन्हीं यूनिट से, और क्वेश्चंस भी यहीं से निकल कर आएंगे। तो मैं पूरा तो आपको नहीं पढ़ाऊँगी, लेकिन मैं डिस्कशन करूँगी आपके साथ सब बुक को। जैसे अभी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी का आपका जो पहला पेपर है, और ये बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का है, BAAHL 301। तो इस बुक को हम डिस्कस करेंगे कि आप इसमें से किस तरह से अपने नोट्स बनाएंगे और किस तरह से तैयारी करेंगे। क्योंकि अभी व्हाट्सएप पर मुझे एक स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे 2-3 के कि मैडम हम किस तरह से पढ़ें, बुक से भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा था कि चलो, वैसे वक्त तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स इतने परेशान हो रखे हैं, तो चलो थोड़ा मैं आइडिया बता देती हूँ आपको कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। अब बात बनती है कि ये इतनी सारी यूनिट्स हैं, इनको पढ़ा कैसे जाए, और जो अंदर इतना मटेरियल है, एक पेज से लेकर आपका ये 382 तक, तो 400 ही समझ लीजिए। 400 पेज को तैयार कैसे किया जाए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी हो जाए और हमारा जो है यहाँ से टाइम भी बच जाए। तो मैं बताती हूँ, जैसे आपकी फर्स्ट यूनिट है, आदिकाल से संबंधित है, तो इसमें जो आपको क्वेश्चंस निकल कर आएंगे, देखिए यो यूनिट बहुत ज़्यादा हेल्प की हुई है। क्वेश्चंस आपकी जो यूनिट है, यूनिट आपकी ये रही, पहली यूनिट है आपकी इतिहास में साहित्य इतिहास का संबंध। अब यहाँ पर जो आपका प्रश्न बनेगा, इतिहास, अर्थ एवं स्वरूप, तो बस ये वाला टॉपिक ही आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये प्रश्न बनेगा, तो ये यहाँ से शुरू होकर इतिहास का अर्थ एवं स्वरूप यहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है। तो इसमें से आप सारा ना उठाकर जो भी लाइनें आपकी समझ में आ रही है वो आप उठा लीजिए। फिर यहाँ आते हैं परिभाषा पर, इतिहास की परिभाषा, इसमें से कोई एक आध आप डेफिनेशन तैयार कर लीजिए, जैसे हीरोडोटस के अनुसार या फिर हेनरी जॉनसन के अनुसार कोई भी 2-3 डेफिनेशंस ले लीजिए यहाँ पर। इसके बाद सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, सारा भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। बस उतना ही आप पढ़िए कि जितना आप अप्लाई कर सकें, और आपको जो लगता है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, वहाँ से आप क्वेश्चन को तैयार कीजिए। अब आते हैं इतिहास की परिभाषा, ये सब हो चुका आपका। एमसीक्यूज़ भी आपके आते हैं, 10 आपके एमसीक्यूज़ आते हैं। तो आपकी वेबसाइट पर आपके क्वेश्चन पेपर भी अपलोड हैं, आप क्वेश्चन पेपर उठाइए। 17 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन उठा लीजिए, क्योंकि 20 में और 21 में एग्ज़ाम ही नहीं हुआ था, वो आपका जो है प्रमोट कर दिए गए थे, और 2021 में हुआ था, तो थर्ड ईयर के स्टूडेंट का हुआ था। वो भी एमसीक्यू बेस हुआ था। तो एमसीक्यूज़ तो वहाँ से आप तैयार कर लीजिए, 21 वाले से, 20 वाले से। बाकी आपके जो थ्योरिकल हैं, पेपर उठा लीजिए 2-3 साल पुराने, वहाँ से आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो मैंने तो आपको ये डिस्कशन करने के लिए वीडियो बनाई है कि आप इस तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको तरीका बता देती हूँ। सीधा आप वेबसाइट पे जाएंगे, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, वहाँ जैसे ही आपको सरफेस खुल जाएगा, तो बिल्कुल स्क्रॉल करते जाना नीचे नीचे, ब्लैक कलर के हेडिंग में डले हुए हैं,
वहाँ पर लिखा है ई बुक। ठीक है, ई बुक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने मास्टर और ग्रेजुएशन दोनों का खुलकर आएगा सरफेस। तो आप ग्रेजुएशन पे जैसे ही टिक करेंगे तो ग्रेजुएशन पे टिक करते ही आपके सामने ओपन हो जाएगा कि आपको सिलेबस चाहिए या फिर आपको बुक चाहिए। बुक का ऐसे है SALM SALM लिखा है। ठीक है, ये अगर आपको चाहिए तो ये आप डाउनलोड करिए, सिलेबस चाहिए तो सिलेबस डाउनलोड कीजिए। ठीक है, अब आते हैं आपके नेक्स्ट यूनिट पर। फर्स्ट यूनिट में से आपका जो प्रश्न बनेगा यही बनेगा। आप देख लीजिए, यहाँ पर लास्ट में आपके जो क्वेश्चंस भी दिए रहते हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न ही बन रहा है, इतिहास की परिभाषा देते हुए इतिहास लेखन की भारतीय व पाश्चात्य परंपरा की विवेचना कीजिए। तो ये आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं, अब देखिए मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आप तैयार करें। अब नेक्स्ट टॉपिक में अंदर मैं नहीं जाऊंगी, सिर्फ यूनिट पर जाऊंगी, वहाँ टॉपिक बताऊंगी कि किस तरह से आपको तैयार करना है। साहित्य इतिहास परंपरा का उद्भव एवं विकास, ये आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यहाँ पर इनके सबके बारे में आप पढ़ लेना। यहाँ से आपका यूनिट 2 में से ये क्वेश्चन बनेगा। चलते हैं अब यूनिट 3 पर। यूनिट 3 में कौन से क्वेश्चंस आपके निकल कर आ सकते हैं, चलिए यूनिट 3 देखते हैं। इसको मैं स्क्रॉल करती जा रही हूँ और अगर आपको बुक की PDF चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप पर मुझे टेक्स्ट करिए, मैं आपको बुक प्रोवाइड करा दूँगी। अगर आप बुक डाउनलोड नहीं कर सकते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर भी बुक मैंने डाली हुई है, वहाँ से भी आप बुक को ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को सभी को पता है, UOU के जो स्टूडेंट हैं सभी को मालूम है टेलीग्राम चैनल के बारे में, तो वहाँ से आप बुक को भी ले सकते हैं। अब आते हैं उद्भव एवं विकास, तीसरी यूनिट पर। हिंदी साहित्य का आदिकाल, उद्भव, विकास। यहाँ से आप क्या पढ़ोगे, यहाँ से आपको पढ़ना है कि जो आदिकाल या वीर गाथा काल, अवधारणा और सीमा निर्धारण, आदिकाल की अवधारणा को समझाइए। इस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, सिर्फ इसमें से आपको अवधारणा वाला ये रहा। ठीक है, अवधारणा और सीमा निर्धारण तैयार करना है, यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है। और रही MCQ की बात, तो MCQ आपके आए हैं 2021 में, वहाँ से आप उनको तैयार कर सकते हैं। बाकी जब आप डीपली पढ़ेंगे क्वेश्चंस को तो MCQs तो वहीं से तैयार हो जाते हैं। अब देखिए, प्रश्न मैंने कहा था ना, हिंदी साहित्य के उद्भव विकास पर प्रकाश डालिए, यहीं से आपका ये वाला प्रश्न बनेगा। अब आते हैं हिंदी साहित्य का स्वरूप है परिक्रिया, तो आदिकाल का अर्थ है स्वरूप, परिक्रिया कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, इन सब साहित्यों की प्रवृत्तियाँ यानी कि विशेषताएँ पढ़ लीजिए। ठीक है, हेडिंग होगा इसमें विशेषताओं का, तो वो जरूर पढ़ लीजिए। और इसमें से बता देती हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट सिद्ध सा काव्य रहेगा, नाथ काव्य रहेगा, इन दो को तो जरूर पढ़ लीजिए, यहाँ से विशेषताएं जरूर पूछी जाएंगी। चलिए ठीक है, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। ऐसे ही सारी यूनिट में से आप पढ़ते जाइए और आपको पता चलता जाएगा कि आपको और कैसे तैयारी करनी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्वेरी सेंड कीजिए कमेंट बॉक्स में। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरी होंगी तभी मैं वीडियो अपलोड करूँगी। और साथ में एक लाइक तो बनता है, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे सभी स्टूडेंट्स UOU के जो स्टूडेंट हैं उन तक ये पहुँचे वीडियो। जब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज आएंगी कमेंट बॉक्स में और आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी। और सभी सब्जेक्ट की मैं कराऊंगी, 4 सब्जेक्ट की, इसमें पॉलिटिकल रहेगा, आपकी हिस्ट्री रहेगी, हिंदी रहेगी और सोशलॉजी। 4 सब्जेक्ट की मैं UOU की भी तैयारी कराऊंगी, लेकिन जितनी मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरी आएगी कमेंट बॉक्स में तभी मैं कर पाऊँगी। साथ में आप इसे शेयर करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुँचेगी और फिर उतनी ही क्वेरी मेरे पास आएंगी। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें।